ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और बाबू कहाँ है? पढ़ाई कर रहा है क्या? कृति, आज कुछ तुम उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। आपको क्या? आपको हमारी कोई चिंता है? हमारा बेटा साइंस टूर टीम से पैसे की कमी की वजह से निकाल दिया गया। आपको चिंता है? आपको पता भी है ये चीज? कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ही ये सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर देंगे आप? ठीक क्या कर देंगे आप? आपको सुबह 9 बजे जाने की और रात 8 बजे आके सो जाने की जल्दी रहती है बस। कभी मेरे पास बैठे आप? कभी देखा है मेरी तरफ? झुर्रियां पड़ रही हैं, बिना उम्र के बाल पकड़े मेरे। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी ना, क्या हुआ उसका? गए आप? दिया मुझे टाइम? अरे ये सब छोड़ो, गर्मियों में बच्चे तप रहे होते हैं, कूलर लेने की भी हैसियत है आपकी? देखो, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं आप? अपने परिवार की जरूरत की चीजों को पूरा ना कर पाना ये मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं। महंगाई को तुम देख ही रही हो, महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल से लेके आटे तक का भाव बढ़ चुका है। दिन रात तुम लोगों के लिए मैं भागता हूं। आखिर क्यों? ताकि तुम लोग की जरूरत की चीजों को पूरा कर सकूं। उतनी सैलरी से कुछ हो भी नहीं रहा है। हाँ तो बॉस को बोलते क्यों नहीं कि सैलरी बढ़ा दे? कोई है नहीं क्या बोलने वाला? बोलते तो सब हैं, लेकिन क्या करें, बॉस सुनता ही नहीं है, हर बार बात को टाल देता है। और बाहर तो तुम नौकरियों का हाल जान ही रही हो क्या हो रहा है। छोड़ देने के बाद 6 महीना बैठने से अच्छा सब सोचते हैं कि इसी में अपना गुजारा करते रहे। हाँ तो दूसरी जगह ढूंढते रहो, यहाँ करते रहो। बताओ, गांव में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ शहर में किराएदार बन के रह गए हैं। देखो, शहर में आने का फैसला तुम्हारा ही था। देखो कोई आया है। बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। कैसे हो सब? बढ़िया हूँ। आप अकेले आए हैं? माँ नहीं आई है? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम था तो मैं अकेले ही चला आया। अच्छा। वो पोता कहाँ है मेरा? वो दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा है। मैं बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं खुद जाके उनको सरप्राइज देता हूँ। अच्छा। मानस, दादाजी। कैसे हो? बहुत ठीक हूँ। क्या दादी जी भी आई है? नहीं बेटा, दादी जी तो नहीं आई हैं, लेकिन आपके लिए खोए की मिठाई भेजी हैं। बाद में मम्मी जी से लेके खा लीजिएगा, ठीक है? लेके पापा जी ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों में हम लोग गांव जाएंगे। बहुत अच्छा, जरूर आना। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, मैं अपने क्लास में टॉप आया हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ। दिखाइए दिखाइए। एक तो वैसे भी गरीबी में आटा गीला था, ऊपर से बाबूजी भी आ गए। लेकिन बाबूजी आए क्यों हैं? पता नहीं यार, बात करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो पक्का पता है, बाबूजी पैसे लेने ही आए होंगे। अरे उन्हें भी सोचना चाहिए कि बंदा शहर में लेके बच्चों को अकेले रहता है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे यार, ऊपर से त्योहार भी आ रहे हैं, खर्च भी बहुत है। बस भगवान से मनाओ कि पिताजी पैसे ना मांगे, नहीं तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। अरे तुम तो सिर्फ शर्मिंदा होगे, मैं तो पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगी। कहेंगे उसी की बहू ने कहा होगा। याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था? अरे यार, तुम फिर पुराना रोना लेके बैठ गई। हो सकता है कि पिताजी यूं ही आए हो। यूं ही कुछ नहीं होता तुम्हारे घर में, कई साल से हूँ यहाँ पे मैं। अरे पिताजी आए हैं तो इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? अरे हंगामा नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उनके आने से, पर पता तो हो क्यों आए हैं। अरे उन्हीं का घर है, आए रहे। बात करो, क्या पता बात ही बात में बता दें किस लिए आए हैं। मैं अभी जाके पूछूं अरे क्या क्यों आए हैं? अरे अभी जाके कौन बोल रहा है? ठीक है, पिताजी को पहले कमरे में पानी रख दो। रख दिया है मैंने पानी, पर जाओ उनसे बात करो। अब सब छोड़ो, मुझे सोने दो, कल सुबह ऑफिस जाना है। मैं कल सुबह पूछ लूंगा। कल सुबह पूछ लूंगा।
अजी सुनिए, लंच तो लेते जाइए। लेते आओ, मैं हूँ बाबूजी के पास। पिताजी, आपसे मुझे कुछ बातें करनी थी। अरे मुझे भी तुमसे बात करनी थी, मैं इसीलिए तो आया हूँ। बात दरअसल पैसों की है। पैसों का भी क्या बेटा, असल में तुम्हारी माँ कह रही थी, इन दिनों जब भी तुम फ़ोन करते हो तुम्हारी आवाज़ बड़ी उदास सी लगती है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं बाबूजी। देखो बेटा, वो तुम्हारी माँ है, वो आवाज़ से ही समझ जाती है कि उसके बच्चे को क्या तकलीफ़ है, उसके बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसे क्या आवश्यकता है। एक मिनट रुको, ये रखो इसको, इसमें कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। पिताजी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है और चारों दुकान का जो किराया है वो भी एकदम समय पे मिल गया। पापा, लेकिन आप लोगों का भी तो खर्च है। अरे हमारे खर्च की चिंता मत करो बेटा, अब तो दुकान का किराया भी बढ़ गया है और हमारा तो 2 दुकान के किराए से ही हमारा गुजारा हो जाता है। एक काम करना, तुम अपना या बहू का अकाउंट नंबर मुझे दे देना। अगले महीने से 10-15 हज़ार रुपये हम अकाउंट में ही डाल दिया करेंगे। नहीं बाबूजी, आप इतना कष्ट मत उठाइए, हम वैसे भी बहुत। अरे नहीं बहू, इसमें कष्ट झेलने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया तो, किराया बढ़ गया है चारों दुकान का और 2 दुकान के किराए से हमारा चल जाता है। तुम हमारी फिक्र बिल्कुल मत करो बेटा, हमें भी मालूम है शहर में रहने के खर्चे क्या होते हैं और अभी तो हमारा तो चल ही जाएगा गुजारा, हम 2 बूढ़ा बूढ़ियों का क्या है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और ऐसे भी तुम सोचो तो ज़रा, तुमने अगर पैसे नहीं भेजे होते बेटा तो गांव के 4 दुकान क्या मैं बनवा पाता? बेटा, ये तुम्हारा अधिकार है, मेरा फर्ज है, इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। अब इतना संकोच मत करो बेटा, हमारा काम तो चल ही जा रहा है। और मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। क्या बात हो गई, इसमें माफ़ी की क्या बात है? पिताजी, हमने सोचा था कि आप हमसे पैसे लेने आए हैं, पर आप तो पैसे देने आए थे। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। अरे नहीं बेटा नहीं, अरे बेटा